हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज नीट 2019 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। नीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट दिया हुआ है MgOH2, सेकेंड है BeOH2, थर्ड है SrOH2, CaOH2। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से कौन सा जो है सो एम्फोटेरिक नेचर का। तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे। तो मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है, और उसका बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं, इसका जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दोनों बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप, इसका जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक और एसिडिक दोनों के जैसा बिहेव करता है। जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। BOH2 is amphoteric in nature. 22, the non-essential amino acid among the following. तो non-essential amino acid among the following: एलानिन, सेकेंड में लाइसिन, थर्ड में वालिन, फोर्थ में ल्यूसीन। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड और एसेंशियल एमिनो एसिड, इसका मतलब क्या है? एसेंशियल एमिनो एसिड उसको बोलते हैं जो कि मेरा शरीर में सिंथेसाइज नहीं होता है, हमको बाहर से इनटेक करने की आवश्यकता होता है, उसको एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाएगा, जो सिंथेसाइज हो जाएगा उसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोलेंगे, और जो नहीं सिंथेसाइज हुआ मेरे बॉडी के अंदर उसको एसेंशियल एमिनो एसिड बोलेंगे। तो एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक के अनुसार याद कीजिए। तो ट्रिक है VIP हॉल में TT, VIP हॉल में TT। तो T फॉर ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, ये मेथियोनिन, ये लाइसिन, ये ल्यूसीन, आर्जिनिन और ये हिस्टिडीन, ये प्रोलीन, आइसोल्यूसिन और ये वैलिन। तो ये जो है एसेंशियल एमिनो एसिड है, ये जो है एसेंशियल एमिनो एसिड। और एसेंशियल एमिनो एसिड को याद करने के लिए VIP हॉल में TT। तो VIP से V से वैलिन, I से आइसोल्यूसिन, P से प्रोलीन। तो इसमें से ऑप्शन को मैच करते हैं, तो ऑप्शन इसमें से जो एलानिन है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो कि मेरे शरीर के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है, जो मेरे शरीर के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है उसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। एलानिन जो है सो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। क्वेश्चन 23, which of the following diatomic molecular species has only pi bond according to molecular orbital theory। तो molecular orbital theory के अनुसार किसके पास सिर्फ पाई बॉन्ड
है। तो फर्स्ट है C2, सेकेंड है Be2, थर्ड है O2 और फोर्थ है N2। तो सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। C2, तो C2 मतलब 6 + 6 12। तो 12 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है 12। तो 2 2 2 2 2 2। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे पाई 2px 2 और पाई 2py 2 पार्टिसिपेट करेगा ओनली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो अब देखते हैं He2 के लिए चेक करते हैं। तो ये जो है सिर्फ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि इसका जो सिग्मा ऑर्बिटल है कंप्लीटली फील्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो पाई बॉन्ड ही C2 फॉर्मेशन करेगा। तो इसका कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। तो ये में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और मोलिकुलर ऑर्बिटल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इसमें तो पाई बॉन्ड नहीं होगा। उसके बाद ऑक्सीजन में तो 14 से एबव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अलग कन्फिगरेशन है, 14 से नीचे का अलग कन्फिगरेशन है। तो N2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 + 7 14। तो 14 सिस्टम का अलग है। इसमें इसका जो है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz 2 2 2 2 2 2 2। तो N2 मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 2 पाई + 1 सिग्मा। तो इसमें तो प्योरली सिर्फ ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। O2 के लिए कन्फिगरेशन होता है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। तो जब इसमें फिल करेंगे प्लस पाई 2py, पाई 2p एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलिकुलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें O2 में 1 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 1 पाई 1 सिग्मा। तो इसका करेक्ट आंसर C2 होगा। क्वेश्चन 24, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज फर्स्ट नाइलॉन 6, सेकेंड गुना S, थर्ड नाइलॉन 6, फोर्थ नाइलॉन 2 6। नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6
तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर उसको बोलते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगस से डिग्रेडेड हो जाएगा, उस पॉलीमर को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 और दूसरा जो है PHBV पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को पॉली हाइड्रोक्सी वैलरेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो 4 होगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 जो मोनोमर होगा वो ग्लाइसिन और एमिनोकेप्रोइक एसिड होगा। 25 in which case the change in entropy is negative. First, sublimation of solid to gas. Second, 2H gas to H2 gas. Third, evaporation of water. Fourth, expansion of a gas at constant temperature. तो एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस। तो जिसमें रेंडमनेस ज्यादा होगा उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा। तो सॉलिड लिक्विड गैस में गैस का एंट्रोपी बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। तो सॉलिड का सबसे कम होता है। तो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड से सबलाइम करके गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ये जो है यह गैस का एंट्रोपी ज्यादा होगा सॉलिड के कंपैरिजन में, तो इसका जो एंट्रोपी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये तो सही है, इसका जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। एंट्रोपी सब्लिमेशन में इंक्रीज कर रहा है क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड ज्यादा ऑर्डर्ड मैनर में, सॉलिड ज्यादा ऑर्डर्ड है। गैस से H2 गैस बन रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट। तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट से, तो इसका जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये आंसर सही है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड, इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर अगर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है, इवापोरेट हो रहा है, तो इसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो ये भी सही है। 4, एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो गैस अगर एक्सपैंड करेगा तो इसमें भी रैंडमनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, और प्रोडक्ट का एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस सो एंट्रोपी डिक्रीजेस। 26, द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएगा? तो फर्स्ट है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, 4 इथेनॉल प्लस वाटर। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और नाइट्रिक का बॉइलिंग पॉइंट जब मिक्स कर देंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इसका ऑर्डिनरी बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। तो ये एक नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वाटर और नाइट्रिक एसिड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म बाय नॉन आइडियल मिक्सचर which show negative deviation from Raoult law। so इसका करेक्ट आंसर जो है सो थर्ड होगा। 7, the structure of intermediate A in the following reaction, तो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये फिनॉल चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्यूमीन का रिएक्शन, क्यूमीन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, क्यूमीन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। तो जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ट्रीट करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं इसका,
तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये कंपाउंड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, CH3OOH। ये जो कंपाउंड है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सो 4 होगा, 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जब इसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये फेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। ये प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल में मेंशन किया हुआ है, एनसीईआरटी में मेंशन है ये रिएक्शन। 8 match the following। फर्स्ट है प्योर नाइट्रोजन, बी हैबर प्रोसेस, सी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डी डेकन प्रोसेस। फर्स्ट क्लोरीन, सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड अमोनिया, फोर्थ सोडियम एजाइड एंड बेरियम एजाइड। तो प्योर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से होगा, तो एक का 4 होगा। और हैबर प्रोसेस अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए होता है, तो बी का 3rd होगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपरेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और डेकन प्रोसेस से क्लोरीन, तो डेकन प्रोसेस क्या है, तो 4HCl प्लस O2 CuCl2, तो ये प्रोड्यूस करेगा Cl2 और H2O। और सोडियम एजाइड Na3 प्लस 2Na प्लस N2। एजाइड का भी रिएक्शन लिख देते हैं, ये 3 मोल, ये भी 3 मोल। तो क्वेश्चन नंबर 29, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas, the correct option। तो rate of disappearance equal to rate of appearance। तो rate of disappearance equal to rate of appearance, तो N2 plus 3H2 gas gives 2NH3 gas। तो 1 by dN2 by dt इक्वल टू, ये माइनस में होगा, बाय -1/3 dH2 by dt इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3 by dt। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो इसको और इसको अगर इक्वेट करेंगे तो इससे जो ऑप्शन आएगा, वो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो हम लिख सकते हैं dN2 by -dt इक्वल टू 1/2 dNH3 by dt। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा सो फर्स्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विच
will make basic buffer. तो बेसिक बफर वीक बेस एंड इसका वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, ये बेसिक बफर होता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो वीक बेस एंड उसका सॉल्ट है, बाकी में कोई नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो NH4OH को अगर HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो NH4Cl प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक बेसिक बफर का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वीक बेस और इसका सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये वीक बेस और उसका सॉल्ट का ये बेसिक बफर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन 31, द कंपाउंड दैट इज डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। तो कौन सा कंपाउंड इसमें डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट करने में डिफिकल्टी होगा। तो इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट दिया हुआ है CH3OCH3, फर्स्ट दिया हुआ है CH3OCH3, सेकेंड दिया हुआ है PHOOH, थर्ड दिया हुआ है H2O दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है CH3OH। इस कंसेप्ट के अनुसार अगर जो H प्लस देता है उसको एसिड बोलते हैं, और जो OH माइनस देता है उसको बेस बोलते हैं। और ब्रोंस्टेड लॉरी के कंसेप्ट के अनुसार अगर जो H प्लस देता है उसको एसिड बोलते हैं, जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोलते हैं। तो अगर H प्लस जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा, और बेसिक नेचर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर लोअर पेयर का पेयर उसका अवेलेबल है। तो इस पे डिपेंड करता है, जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, लोअर पेयर ज़्यादा डीलोकलाइज नहीं होगा, लोकलाइज होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो देखते हैं ऑप्शन। तो इसमें प्लस आई की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इंक्रीज कर रहा है। तो इसको प्रोटोनेट करने के लिए ये इजिली प्रोटोनेट हो जाएगा। लेकिन इसके केस में कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, I इक्वल टू 0 है, इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ये इसमें प्लस आई इफेक्ट है, एक साइड से प्लस आई इफेक्ट है, CH3 प्लस आई दे रहा है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो इसमें भी H प्लस प्रोटोनेट करेगा इजिली। तो किस में प्रोटोनेट नहीं कर पाएगा इजिली? तो फिनाइल जो रिंग है, फिनाइल रिंग, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो जाएगा। इसका जो लोन पेयर है सो डीलोकलाइज हो जाएगा। इसका जो लोन पेयर यहाँ पे कम अवेलेबल है, तो यहाँ पे H प्लस जो आएगा, H प्लस इजिली प्रोटोनेट नहीं होगा, Phenol is most difficult to protonate because lone pair involve in resonance। इसका जो लोन पेयर इन्वॉल्व किस में हो गया? रेजोनेंस में। इसका जो लोन पेयर है किस में इन्वॉल्व हो गया? रेजोनेंस में। तो इसकी वजह से ये इजिली प्रोटोनेट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन 32, which of the following reaction
आर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन कौन सा है? तो ये Cu2 प्लस जा रहा है, प्लस Cu, तो Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, तो ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। फर्स्ट वाला तो है। उसके बाद MnO4 2-3 plus 4H plus gives 2Mn4 minus plus MnO2 plus 2H2O। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो यहाँ से यहाँ पे तो इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है, तो ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। ये और भी तो है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। और तीसरा देख लेते हैं, 2KMnO4 गिव K2MnO4 प्लस MnO2। तो इसका देख लेते हैं, 2KMnO4 को हीट किए तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, तो ये यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है, और यहाँ पे +4, यहाँ पे इसका +7, तो +7 से +6 और +7 से +4, तो यहाँ सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, MnO4 माइनस प्लस 3Mn2 प्लस 2H2O 5MnO2 प्लस H प्लस 4H प्लस तो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +4 है, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ये बात तो सही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या एक सेम एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? नहीं, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा, ये भी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन नहीं। सेम एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट, axial PCl bond are longer than equatorial bond PCl bond. Second, PCl molecule is non-reactive. Third, 3 equatorial PCl bond make an angle of 120 with each other. Fourth, the two axial PCl bonds make an angle of 180 with each other. तो इस PCl5 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होता है, और इसका जो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो Cl और Cl, और ये Cl और ये Cl, इसके बीच में जो एंगल है ये 120 है, एंगल इसके बीच में 120 है, और ये जो एंगल है ये 180 एंगल है, इसके बीच में जो एंगल है ये 180 एंगल है। और ये जो है दो हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लस pd हाइब्रिडाइजेशन, ये
ये जो पीडी हाइब्रिडाइजेशन है जस्ट लाइक एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, जिस तरह एसपी हाइब्रिडाइजेशन है उसी तरह पीडी हाइब्रिडाइजेशन है, और ये भी लीनियर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे जो है एस कैरेक्टर यहाँ पे कम है, ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पीसीएल मॉलिक्यूल जो है सो रिएक्टिव होता है, पीसीएल मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका जो एक्सियल बॉन्ड है वो वीक होता है, वो इजीली टूट जाता है। तो इसका जो स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन सही है। पीसीएल बॉन्ड लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, ये बात तो सही है, ये पीसीएल बॉन्ड इक्वेटोरियल से बड़ा होता है। पीसीएल मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, तो पीसीएल मॉलिक्यूल रिएक्टिव होता है। थर्ड, द 3p इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120 विद ईच अदर। हाँ, तो ये 120 का एंगल बनाता है, तो बताएं। 2 एक्सियल पीसीएल बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 180 विद ईच अदर, तो वो भी बताएं।